साथियों नमस्कार। जय गुरुदेव, जय सिया राम। साथियों आज हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक गुरु कैसे खोजें या आध्यात्मिक गुरु की खोज कैसे करें, गुरु कैसे बनाना चाहिए और गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जब एक समय ऐसा आता है जब आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत हमें हमारे जीवन में होती है। आध्यात्मिक गुरु कैसे खोजें, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कब बनाना चाहिए और गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, गुरु के गुण क्या क्या होने चाहिए, गुरु का मतलब क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं देने जा रहा हूँ। एक कहावत है कि पानी पीजिए छान के, गुरु चुनिए जान के। दुर्लभ ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। अध्यात्म और भारत की संस्कृति से जुड़ने के लिए आप दुर्लभ ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। गुरु का मतलब क्या होता है? दोस्तों, गुरु का मतलब हिंदी भाषा में होता है जो बहुत ही वज़नदार है। किसी को सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति मार्गदर्शक होता है, लेकिन जो उसके जीवन को बदल दे वह गुरु होता है। गुरु एक पूज्य व्यक्ति होता है जो अपने व्यक्तित्व से अपने शिष्य के जीवन को मूल्यवान बना देता है। दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। महान गुरुओं के महान शिष्य हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी और देवों के देव महादेव सभी के गुरु हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जीवन की शंका को समाधान कुरुक्षेत्र में किया, वह भी उनके गुरु के समान ही है। तभी संस्कृति परंपरा में हमें गुरु की महानता पर श्लोक मिलता है। श्लोक क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत की यह पंक्तियाँ गुरु की महिमा का बखान करती है। गुरु जीवन को सुधारता भी है, इसलिए गुरु हमारे लिए देवताओं से भी ऊपर है। गुरु देवताओं के भी गुरु होते हैं। गुरु साक्षात ब्रह्मा है, गुरु ही साक्षात विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर यानी शिव है, और सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। गुरु के गुण क्या है? गुरु गुणवान होता है तो वह शिष्य के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। हमारे लोकमानस में एक बात बहुत प्रचलित है कि कुम्हार रूपी गुरु और गढ़े रूपी शिष्य दोनों का संबंध बहुत ही गहरा होता है। इन पंक्तियों से यह प्रकट होता है कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। दोस्तों, यहाँ पर गुरु के गुण के बारे में बताया गया है। गुरु एक घर बनाने वाले कुम्हार की तरह है, या गुरु एक घड़े बनाने वाले कुम्हार की तरह है। वह शिष्य एक घड़े के समान है। जिस तरह से कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाते समय कच्चा होता है, उसी तरह शिष्य धीरे धीरे जीवन के ज्ञान को अर्जित करता है। लेकिन उसे जीवन के ज्ञान को हासिल करने के लिए, मतलब कच्चे इंसान से पक्का इंसान बनाने में, गुरु की भूमिका एक कुम्हार की तरह होती है। गुरु हमारे जीवन को कैसे बदलते हैं? दोस्तों, गुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के जीवन में जब आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होता है तो उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। दोस्तों, मैं असल में इस जीवन के चक्रव्यूह से स्वयं नहीं गिरे हुए हैं, इसलिए जीवन के उस आध्यात्मिक क्षण को हम पहचान नहीं पाते। तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें सही पथ प्रदर्शक के साथ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें इस दुनिया से मोक्ष दिलाने में हमारी सहायता करे। गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है? साथियों, हर इंसान के जीवन में उसके माता पिता और गुरु का बड़ा ही योगदान होता है। गुरु हमें इस लोक में जीवन जीने के लायक बनाते हैं। शिक्षक हो, पथ प्रदर्शक हो, मेंटर हो, यह सब कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु जीवन के हर पल में उस व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। गुरु इंसान के जीवन में बदलाव तो लाता ही है। अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है तो निश्चित ही आपकी खूबियों को यह संसार जान सकता है। स्वामी परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को युवावस्था में जब देखा तो उनके अंदर की आध्यात्मिक क्षमताओं को पहचान गई। स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी भी जानते थे, अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान था उनको, और उनकी रुचि अध्यात्म के प्रति बचपन से ही थी। कालीघाट के पुजारी स्वामी परमहंस जी ने अपने शिष्य के रूप में विवेकानंद जी को ही चुना। उनके चेहरे पर तेजस अलौकिक था, यह अलौकिक तेज था। दोस्तों, शायद हम
गुरु का जब चुनाव कर रहे हैं, हम गुरु का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन गुरु ही हमें चुनते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा दुनिया के हर रिश्ते, नाते, कार्य, व्यापार से अलग होता है। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत देश की सबसे बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। इसी परंपरा के बीच से ज्ञान के बड़े बड़े वृक्ष और धरती को प्रकाशमान किए हुए हैं। तुम हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना है। हमें इस जीवन के पहलुओं में छुपे हुए अंधकार को उजाले में बदलना है, इसलिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु उस शिष्य के अंदर के ज्ञान रूपी जिज्ञासाओं को बाहरी जगत के ज्ञान से साक्षात्कार करवाता है, सामंजस्य और नए ज्ञान को उसके जीवन का एक आधार बनाता है। साथियों, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आपने देखा कि एक कुम्हार कच्चे घड़े को जब आकार देता है तो अंदर से उसे थपथपाता है और बाहर से हल्की हल्की चोट देता है, ताकि वह घड़ा सुंदर, टिकाऊ और सबके लिए इस दुनिया में उपयोगी बने। उसी तरीके से गुरु भी शिष्य को दुनिया के सभी ज्ञानों से परिचित कराने के लिए एक कुम्हार की तरह थपथपाता है, उसे दुनिया के कड़वे ज्ञान के बारे में बताता है। इससे दुनिया में आने की उसके सभी उद्देश्यों के बारे में बताता है। और इस तरह से साथियों, आध्यात्मिक जीवन में एक सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर हम जीते हैं। गुरु के गुणों का बखान तो हम नहीं कर सकते, अर्थात गुरु एक कुम्हार के समान है, शिष्य एक घड़े के समान होता है। जिस तरह कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर हाथ डालकर उसे अंदर से सहारा देते हुए हल्की हल्की चोट मारते हैं, उसे आकर्षक रूप देते हैं, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व में तब्दील कर देता है, उसका मार्गदर्शन कर देता है, उसका कल्याण कर देता है और अपने शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली ऐसे ही नवीन जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय गुरुदेव, जय सिया राम।